नमस्कार दोस्तों, एलिमेंटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। ठीक है, तो सर्किट लेवल गेटवे, जिसको हम शॉर्ट में सीएलजी बोल सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ फायरवॉल। तो ये क्या है, फायरवॉल का प्रकार है, टाइप है, दैट ऑपरेट्स एट द सेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ये क्या है, ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के सेशन लेयर पर काम करता है। तो उसमें 7 लेयर होते हैं, उसकी सेशन लेयर पर ये काम करता है। ठीक है, अगर आपको ओएसआई मॉडल के बारे में नहीं पता है तो आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको ये जानना काफी है कि ये ओएसआई मॉडल की सेशन लेयर पर काम करता है, इतना काफी है। इट एक्ट एज ए हैंडशेक वेरीफायर फॉर नेटवर्क कनेक्शंस। तो जो भी नेटवर्क के कनेक्शंस है उसमें क्या करता है कि हैंडशेक वेरीफायर की तरह काम करता है, जो हैंडशेक करके जैसे पुष्टिकरण करता है। ठीक है, वेरीफाई करता है हाथ मिलाकर। फोकसिंग ऑन मैनेजिंग एंड सिक्योरिंग एस्टेब्लिश्ड सेशंस बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क्स। जिसका जो फोकस, जो ध्यान होता है, वो किस बात पर होता है कि वो मैनेज करे, प्रबंधन करे जो एस्टेब्लिश स्थापित सेशन है बिटवीन ट्रस्टेड, जो विश्वसनीय, और जो अनट्रस्टेड है, जो अविश्वसनीय नेटवर्क्स हैं, उनके बीच में जो भी सत्र स्थापित हो रहे हैं, जो भी सेशन सत्र स्थापित हो रहे हैं, उनको मैनेज करना, उनको प्रबंधन करना, उनको सिक्योर करना, उनको सुरक्षा करना। ठीक है, इस बात पे फोकस करता है। क्लियर है बात? यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्या हमारा सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल है। क्लियर है, ये एक होस्ट है, इनसाइड होस्ट, एक ये क्या आउटसाइड होस्ट। ठीक है, इनसाइड होस्ट का क्या मतलब है, ये कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है आउटसाइड वर्ल्ड से, इंटरनेट के थ्रू ये क्या करना चाहता है, कुछ मैसेज को भेजना चाहता है या रिसीव करना चाहता है। ठीक है, होस्ट का क्या मतलब होता है, होस्ट किसी भी, होस्ट कोई भी डिवाइस हो सकता है, एनी डिवाइस विच कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क। ठीक है, जो भी एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, जो जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान कर रहा है, उसको भेज रहा है, सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं होस्ट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, होस्ट का क्या मतलब है। होस्ट का ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो ये इनसाइड होस्ट हो सकता है, आउटसाइड होस्ट हो सकता है। मान लीजिए इसको कोई जानकारी भेजनी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सर्किट लेवल गेटवे पहले इसके पास जाएगी, सर्किट लेवल गेटवे के पास, फिर यहीं से आउट आउट होगी, और फिर आउटपुट आउट होस्ट के पास जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आउट होस्ट फिर क्या है, रिस्पॉन्स अगर भेजेगा तो फिर पहले यहाँ पर आएगी, फिर ये इनकी तरह काम करेगा, फिर ये यहाँ पर आउट की तरह काम करेगा और इसके पास आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हाउ सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल वर्क्स, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको देखते हैं कैसे काम करता है हमारा सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। ठीक है, कनेक्शन इनिशिएशन। तो सबसे पहले तो तुम्हारा कनेक्शन का आरंभ करना, इनिशिएशन करना। ठीक है, व्हेन अ यूजर ऑन योर नेटवर्क अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट टू अ रिमोट होस्ट ऑन द इंटरनेट। तो जब भी एक उपयोगकर्ता यूजर आपके नेटवर्क में अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है कनेक्ट करने का एक रिमोट होस्ट से, रिमोट का क्या मतलब, दूरी पर, दूर जगह पर कोई होस्ट, कोई डिवाइस है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, ऑन द इंटरनेट। ठीक है, द सीएलजी सर्किट लेवल गेटवे इंटरसेप्ट द कम्युनिकेशन। तो जो हमारा सर्किट लेवल गेटवे है वो क्या कर देता है, कम्युनिकेशन को रोक देता है, इंटरसेप्ट कर देता है, उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, वो क्या कहता है, पहले भाई मेरे को देखने दो कैसे कम्युनिकेशन होगा, किसके पास तुम भेज रहे हो। ठीक है, तो ये इसको देखते फिर हैंडशेक वेरिफिकेशन। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, हैंडशेक वेरिफिकेशन। जैसे हम हाथ मिलाते हैं ना आपस में, किसी से मिलते हैं, तो उसी तरीके से हैंडशेक से क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है, पुष्टिकरण करता है। ठीक है, द सीएलजी सर्किट लेवल गेटवे एक्ट एज अ मिडलमैन। तो एक मिडलमैन की तरह काम करता है, एक बिचौलिए की तरह काम करता है, इनिशिएटिंग टू सेपरेट टीसीपी कनेक्शंस। दो सेपरेट, दो अलग अलग टीसीपी कनेक्शंस को आरंभ करता है, बनाता है। टीसीपी क्या हमारा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये मान लीजिए कि सिर्फ एक टीसीपी कनेक्शंस बनाता है, टीसीपी के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जानने की, ये आपको चैनल पर वीडियो मिली जाएगी, आप देख सकते हैं टीसीपी के बारे में। ठीक है, तो इनिशिएटिंग टू सेपरेट टीसीपी कनेक्शन, दो सेपरेट टीसीपी कनेक्शन बनाता है, दो अलग अलग टीसीपी कनेक्शन बनाता है। वन विद द यूजर, एक यूजर के साथ, उपयोगकर्ता के साथ, डिवाइस एक यूजर के डिवाइस के साथ ऑन योर नेटवर्क, और एक अनदर विद द रिमोट होस्ट ऑन द इंटरनेट। तो जो इंटरनेट पर रिमोट दूरी पर जो हमारा होस्ट है, जो डिवाइस है, एक उसके साथ, और एक यूजर के साथ, जो यूजर का जो डिवाइस है उसके साथ। तो दोनों के साथ क्या बनाता है, दो अलग अलग सेपरेट टीसीपी कनेक्शन बनाता है। इट देन वेरीफाइज द टीसीपी हैंडशेक प्रोसेस फॉर बोथ कनेक्शंस। तो फिर वो दोनों क्या करता है, दोनों के लिए क्या करता है, टीसीपी हैंडशेक प्रोसेस है, जो हमारी प्रक्रिया है, टीसीपी हाथ मिलाने वाली जो प्रक्रिया एक तरह से, उसका क्या करता है, वेरीफाई करता है, उसको पुष्टि करता है फॉर बोथ कनेक्शन, दोनों कनेक्शंस के लिए। ठीक है,
रिमोट होस्ट के लिए भी और यूजर के लिए भी। एंश्योरिंग दे एडहेर द टू एस्टेब्लिश सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये एंश्योर यह सुनिश्चित करता है कि वो जो स्थापित करें कनेक्शन को, वो क्या करें, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नियमों के अनुसार करें, तो सिक्योरिटी सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल से नियम है उनके अनुसार करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेशन एस्टेब्लिशमेंट। जो सेशन है, जो हमारा सत्र है, उसको स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना। वंस द हैंडशेक वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल, एक बार हैंडशेक वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, द CLG essentially creates a virtual circuit between the user एंड द रिमोट होस्ट। तो जो हमारा CLG सर्किट लेवल गेटवे होगा वो क्या बना देगा, वर्चुअल सर्किट बना देगा, ठीक है। जो रियल में नहीं होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। जो फिजिकल कुछ नहीं होगा, वर्चुअली एक सर्किट होगा यूजर के बीच में और रिमोट होस्ट के बीच में। दिस अलाउज डेटा टू फ्लो फ्रीली बिटवीन देम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड सेशन। तो ये क्या करेगा, ये अनुमति देगा डेटा को फ्लो होने की, डेटा को आदान प्रदान करने की, बिटवीन देम यूजर के बीच में, रिमोट होस्ट के बीच में, ड्यूरिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एस्टेब्लिश सेशन, जब तक कि वो जो सत्र है, जो सेशन है, एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है, उस ड्यूरेशन के दौरान, उस टाइम के दौरान, ठीक है। यहां पर अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें क्या है, ये हमारा सर्किट लेवल गेटवे है, ये हमारा क्या है, सर्किट लेवल गेटवे है, ये क्या इनसाइड होस्ट है। तो ये जो पहले कनेक्शन होगा ना, इसके बीच में और इसके बीच में होगा, ठीक है। एक TCP कनेक्शन इसके बीच में होगा और फिर एक TCP कनेक्शन क्या होगा, इस सर्किट लेवल के बीच में और इसके बीच में, दो अलग अलग TCP कनेक्शन हो गए, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा डेटा है, फिर ये क्या करेगा, सर्किट लेवल गेटवे क्या करेगा, सेशन का एस्टेब्लिशमेंट करेगा, जो सेशन है, सत्र है, उसको स्थापित करेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और एक वर्चुअल सर्किट की तरह काम करेगा, ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, इसका और इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, इसका और इसका जो कनेक्शन होगा इसके थ्रू जाकर होगा। तो ये क्या करेगा, वर्चुअल सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है, जो कि एक सिक्योरिटी का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा। तो ये हमने देख लिया सेशन एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ट्रैफिक का क्या मतलब, हमारा फ्लो ऑफ डेटा, जो हमारा डेटा फ्लो हो रहा है एक नेटवर्क में, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक की मॉनिटरिंग, ट्रैफिक की निगरानी करेगा। द CLG सर्किट लेवल गेटवे मॉनिटर्स द ट्रैफिक फ्लोइंग थ्रू द एस्टेब्लिश्ड वर्चुअल सर्किट। तो जो हमारा एस्टेब्लिश स्थापित किया गया हमारा वर्चुअल सर्किट है, सर्किट लेवल गेटवे के थ्रू, उसमें जो ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है, जो डेटा का फ्लो हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, निगरानी रखेगा उसकी, ठीक है। बट डजंट इंस्पेक्ट द एक्चुअल डेटा कंटेंट विद इन द पैकेट्स। लेकिन जो हमारा पैकेट के रूप में जो डेटा होगा, उसमें जो एक्चुअल कंटेंट क्या है, एक्चुअल डेटा का कंटेंट क्या है, ठीक है, एक्चुअल डेटा की जो सामग्री है, कंटेंट है, वो क्या है, उसके बारे में वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके बारे में जांच नहीं करेगा। इट फोकसेस ऑन एंश्योरिंग द कनेक्शन रिमेन्स वैलिड एंड ऑथराइज्ड। वो क्या सुनिश्चित करेगा, जो हमारा कनेक्शन है वो क्या रहे, वैलिड रहे, मान्य रहे, वैध रहे और ऑथराइज्ड रहे और अधिकृत रहे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, सेशन टर्मिनेशन। नेक्स्ट में स्टेप में क्या होगा, सेशन का टर्मिनेशन होगा, जो सत्र स्थापित हुआ था वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्हेन द कम्युनिकेशन सेशन एंड, जैसे ही कम्युनिकेशन का जो सेशन है, सत्र है, संचार का जो सत्र है, वो एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। द CLG सर्किट लेवल गेटवे टर्मिनेट्स द वर्चुअल सर्किट। तो जो सर्किट लेवल गेटवे है, फायरवॉल है, वो क्या कर देगा, जो वर्चुअल सर्किट उसने बनाया था उसको टर्मिनेट कर देगा, उसको खत्म कर देगा। एंड सर्व्स द कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड रिमोट होस्ट। और क्या करेगा, जो हमारा कनेक्शन हो रहा था यूजर और रिमोट होस्ट के बीच में, उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा, सेव कर देगा, ठीक है, खत्म कर देगा। क्लियर है बात। थिंक ऑफ अ CLG एज अ सिक्योरिटी गार्ड who verifies identification for both parties before allowing them to establish a connection। तो ऐसा सोचिए कि जो हमारा सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल है, वो एक सुरक्षा रक्षक, सिक्योरिटी गार्ड की तरह, सुरक्षा रक्षक की तरह है, जो वेरीफाई करता है, जो पुष्टि करता है आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, फॉर बोथ पार्टीज, दोनों पक्षों के लिए। बोथ पार्टीज का क्या मतलब है, यूजर 1 है, यूजर ए और यूजर बी आपस में क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो दोनों को क्या करे, वो वेरीफाई करे, पुष्टि करे दोनों की आइडेंटिफिकेशन की, दोनों की आइडेंटिटी की, पहचान की, ठीक है। अलोइंग बिफोर अलोइंग देम टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। तो उन दोनों को कनेक्शन बनाने से पहले क्या करे, अनुमति देने से पहले क्या करे, उनकी जांच करे, आइडेंटिफिकेशन करे, ठीक है। एंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड, बट ये एंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे कि जो प्रॉपर जो हमारे कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स है, नियम है, सेट ऑफ रूल्स है, जो हमारे नियमों का जो समूह है, उसको क्या करे, फॉलो करे। बट डजंट डेल्व इनटू द डिटेल्स ऑफ द कन्वर्सेशन इटसेल्फ। लेकिन वो क्या करे, जो हमारी उनकी कन्वर्सेशन हो रही है, जो उनकी बातचीत हो रही है ए और बी के बीच में, जो कनेक्शन हो रहा है हमारा सर्किट लेवल गेटवे के थ्रू, ठीक है, उसमें क्या करे, उसमें ज्यादा डेल्व, ज्यादा गहराई में ना जाए, ज्यादा गहराई में ना घुसे, ठीक है।
वो खुद से इस बात को ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल था। हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त करी कि सर्किट लेवल गेटवे क्या होता है, उसका चित्र देखा, उसकी फंक्शनिंग देखी, किस प्रकार से वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर्किट लेवल गेटवे क्या होता है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।